हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टीके करियर क्लासेस। आई एम रितुल। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में मैं आपकी दो सीरीज़ चलाऊंगा। पहली सीरीज़ जो हम चलाएंगे वो ग्रामर से रिलेटेड होगी, और जो दूसरी सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो वोकैब से रिलेटेड होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बच्चे जो हैं वो वोकैब में इंटरेस्ट कम लेते हैं, तो मैंने अपनी इस वीडियो में जो वर्ड्स इंक्लूड किए हैं उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश की है। और इसमें मैंने इमेज को इंक्लूड किया है, ट्रिक्स का यूज किया है, ताकि आप इसमें इंटरेस्ट लें और ये जो वर्ड्स हैं जो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो वर्ड अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो लापरवाह, बेपरवाह के सेंस में है। लापरवाह के जितने भी सिनोनियम्स होते हैं, बनते हैं लगभग, वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और लापरवाह या बेपरवाह के जो एंटोनियम्स होते हैं उनको भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो हमारा पहला वर्ड जो है वो है फैक्टलेस। तो इस फैक्टलेस वर्ड को हम ट्रिक के थ्रू, ठीक है, ट्रिक के थ्रू और इस इमेज के थ्रू लर्न करेंगे, ताकि ये लंबे समय तक हमारे माइंड में रहे, इसे हम चाह कर भी ना भूल पाएँ। तो देखिए इसमें इस वर्ड को हम निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। निमोनिक्स का मतलब ये होता है कि उसी वर्ड से हम उस साउंड के थ्रू जो साउंड उसमें निकल रही है उसके माध्यम से हम उस वर्ड को याद करें। जैसा कि इसमें देखिए पहला है फैक्ट, FACK, फैक्ट। तो ये जो फैक्ट जैसा कि इमेज में भी ये दिखाया गया है कि कुछ लोग जो होते हैं इतने लापरवाह होते हैं कि वो केले खाकर या कोई और फल खाकर उसके छिलके जो होते हैं इधर उधर फेंक देते हैं। और देखिए इमेज में दिखाया गया है छिलका पड़ा हुआ है और ये पर्सन जो है वो इस छिलके पे फिसल गए हैं। ठीक है, फिसल गए हैं। तो वहाँ पर जो आसपास लोग खड़े हुए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग यार इतने लापरवाह होते हैं कि छिलके को खाकर इधर उधर फेंक देते हैं। FECK, फेंक देते हैं लिखा, देखो FECK, फेंक देते हैं, बहुत ही लापरवाह होते हैं। तो फैक्टलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। इसी तरह से ये वर्ड है रैकलेस। तो फैक्टलेस का ही ये साउंड है रैकलेस। ठीक है, साउंड ऑफ फैक्टलेस, रैकलेस। तो फैक्टलेस याद हो जाएगा तो आपको रैकलेस भी याद हो जाएगा। ये दोनों वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव हैं, दोनों का मतलब होता है लापरवाह या बेपरवाह। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है स्लिप शॉट। देखिए इस इमेज में ये जो प्लेयर है वो शॉट मारा था, उस शॉट को वो कैच नहीं कर पाए, यानी वो जो बॉल थी वो उसको मतलब कैच नहीं कर पाए, वो फिसल गई, स्लिप हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यार ये प्लेयर जो है बहुत ही लापरवाह है। ठीक है, बहुत ही बेपरवाह है जो इस बॉल को कैच नहीं कर पाया। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट वर्ड है स्लिप दास। तो स्लिप दस का मतलब इसमें देखिए एक स्लैप आ रहा है और एक क्या आ रहा है? दस आ रहा है। ठीक है, स्लैप का मतलब होता है चाटा, जिसे हम कहते हैं थप्पड़, स्लैप। और ये है 10, इसमें क्या है? स्लैप है और ये 10 है। ठीक है, सपोज करिए ये मदर हैं, ये कौन है? ये मदर हैं और ये मदर की है डॉटर। ठीक है, तो ये जो डॉटर है ना ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है। तो इसकी जो मदर है इसको डांट रही है और ये कहती है तू बहुत लापरवाह है, बहुत बेपरवाह है, ठीक से काम नहीं करती है, तेरे मैं 10 थप्पड़ मारूंगी, तो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है। तो स्लैप 10। ठीक है, स्लैप 10। तो स्लैप 10 का मतलब क्या हुआ? लापरवाह, बेपरवाह। स्लिप शॉट का मतलब क्या हुआ? लापरवाह या बेपरवाह। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनसॉसिएंट। अब इनसॉसिएंट को हम कैसे मेमोराइज करेंगे? देखिए इनसॉसिएंट में एक तो आ रहा है इन। इस इन का मतलब क्या होता है? इस इन का मतलब में होता है शॉशी। ये देखिए शॉशी, सॉस,
ये जो सॉस है, देखिए ये सॉस है, सपोज करिए ये क्या है, सॉस, ये है सॉस की बोतल है, और ये है आंट, ये क्या है, ये आंट है, ये आंट है। सपोज करिए मार्केट से सॉस की बोतल लेकर आए और आपने सॉस लिया, उसको यूज किया, आपने उसका जो ढक्कन होता है वो ठीक से नहीं लगाया, ठीक है, आपकी डांट पड़ी, आपकी मदर ने आपसे कहा बहुत ही लापरवाह हो, तुमने ढक्कन ठीक से नहीं लगाया और इस सॉस में क्या हो गई, आंट हो गई। तो इन माने में हो गया, सॉस माने क्या हुआ, चटनी, सॉस और आंट माने चींटियाँ, ठीक है। तो इस सॉस में क्या हो गई, चींटियाँ हो गई हैं, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह, आपने ढक्कन ठीक से नहीं लगाया। तो इसी तरह से एक ये नेक्स्ट वर्ड हमारा है नेग्लिजेंट। तो ये है नेग्लिजेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी हम एक ट्रिक बनाएंगे कि नेगली का मतलब मान लीजिए नागालैंड और जेंट का मतलब एजेंट यानी पर्सन। तो यहाँ ये मोदी जी आए, ठीक है, अभी कोविड-19 चल रहा है, सपोज करिए कोविड-19 चल रहा है, मोदी जी आए और जो नागालैंड के जो पर्सन्स हैं वो बहुत ही लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो ये इनको ये सलाह दे रहे हैं कि भाई आप बहुत ही लापरवाह हैं और आप मास्क नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस नेग्लिजेंट का मतलब क्या हुआ, लापरवाह या बेपरवाह। तो ये दोनों वर्ड क्या है, एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है रीमिस। रीमिस, रीमिस का मतलब क्या होता है, रीमिस का मतलब भी लापरवाह होता है। तो मिस माने किसी चीज़ को मिस कर देना, और री का मतलब क्या होता है, दोबारा। री का मतलब होता है दोबारा और मिस का मतलब मिस कर देना। सपोज करिए कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको मिस कर दिया, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको क्या कहेगा, यार तू बहुत ही लापरवाह है, बहुत ही बेपरवाह है, तूने इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया, री माने दोबारा, मिस माने मिस कर दिया। तो मिस का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। अब इसी तरह से दूसरा वर्ड है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट इज आल्सो एन एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें क्या है, नॉन चैलेंट, इसमें ये चालान साउंड आ रहा है ना, चालान, नॉन चालांट, ठीक है, और ये आंट आ रहा है, ठीक है। सपोज करिए ये चींटियों वाला आंट नहीं है, ये वो वाला आंट है, चाची या चाची वाला, ठीक है। सपोज करिए आपकी जो आंट हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं और वो हेलमेट लेकर नहीं चल रही थी रोड पर, और उनका क्या हो गया, चालान हो गया। आंट जो थी वो हेलमेट लेकर नहीं गई बाहर, और पुलिस ने उनको रोक लिया और उनका चालान कर दिया। तो ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आंटी जी आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, आपका चालान हो गया, ठीक है। तो नॉन चालांट का मतलब क्या होता है, लापरवाह या बेपरवाह। नेक्स्ट वर्ड, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है रीमिस। रीमिस का मतलब, रीमिस वही वाला वर्ड जो अभी मैंने आप बताया था, वो ये रीमिस, ठीक है। आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह। इसी तरह से देखो ये वर्ड है हीडलेस। तो हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और इसमें लेस जुड़ गया तो ये ध्यान देना उसका अपोजिट हो गया, जिसका मतलब होता है लापरवाह। देखिए ये यहाँ पर ये बॉय है जो इतना लापरवाह है कि अपने कानों में ईयरफोन लगाकर और मस्ती से गाना सुनता हुआ जा रहा है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि सामने से कोई कार भी आ रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल हॉन्क हॉन्क में चल रहा है मस्त होकर। तो हीडलेस का मतलब क्या हुआ, लापरवाह या बेपरवाह। इनअटेंटिव, इन इसमें जुड़ गया, अटेंटिव का मतलब होता है चौकस, ठीक है, सतर्क, और इसमें इन जुड़ गया, इन ये प्रीफिक्स इसमें ऐड हो गया। तो इस इनअटेंटिव का मतलब हो गया लापरवाह या बेपरवाह। और लैक्स ये तो छोटा वर्ड है, आपको याद रहेगा, लैक्स का मतलब भी लापरवाह या बेपरवाह होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है विजिलेंट। अब ये जो वर्ड आए हैं ये लापरवाह या बेपरवाह के एंटोनियम्स हैं। ये सभी जो वर्ड हैं वो हमारे लापरवाह या बेपरवाह के क्या हैं, एंटोनियम्स हैं, विलोम शब्द हैं। तो इसमें पहला वर्ड हमारा है विजिलेंट। क्या है, विजिल और आंट है,
विजिलेंट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे? सपोज करिए ये तो हमारी है आंट, ये है आंट, ठीक है, ये चींटी है, एक आंट है। और ये जो बिजी है, इसका ये साउंड आ रहा है बिजी, BUS बाई बिजी। जैसा कि ये देखो इमेज में ये जो चींटी है बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में। ये फरवरी का महीना था, सपोज करिए फरवरी का महीना था या जनवरी का मंथ चल रहा था। तो इसने ग्रास पेपर से, टिड्डे से कहा कि भाई मई में क्या होगा, मई में कोविड-19 आने वाला है और लॉकडाउन लग जाएगा और मुझे अपना जो अनाज है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब ये बिजी थी बहुत आंट जो थी वो आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कैसी थी, चौकन्नी थी, सतर्क थी कि आने वाले समय में क्या होगा, कोविड-19 आएगा, लॉकडाउन आ जाएगा, हमें दिक्कत आएगी। तो विजिल आंट का मतलब क्या होता है? चौकन्ना होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्सर्वेंट। ऑब्सर्वेंट, अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अब को अलग कर लेंगे, सर्वेंट को अलग कर लेंगे। सर्वेंट जो है ऑलरेडी हमारे दिमाग में क्या है, ऑलरेडी हमारे दिमाग में है सर्वेंट, सर्वेंट हमारे नौकर होता है। तो सर्वेंट से पहले अगर हम इसमें प्रीफिक्स ऑफ को ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा चौकन्ना। यानी हम इसको ट्रिक बना सकते हैं कि अब सर्वेंट जो हैं वो भी हमें चौकन्ने रखने चाहिए, सतर्क रखने चाहिए, क्योंकि ज़माना अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हमें अब क्या करना चाहिए, जो सर्वेंट हैं वो भी चौकन्ने रखने चाहिए, सतर्क रखने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब सर्पेंट माने चौकन्ना और विजिलेंट माने भी चौकन्ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड भी यही है, विजिलेंट एंड ऑब्सर्वेंट। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क या चौकन्ना। अब इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे? इसमें हम यू को क्या करेंगे, ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। यू को हम इसमें थोड़ा सा हटा देते हैं, तो CAT, अब क्या बचा, CAT, कैट हो गया, कैट। और ये अस जो है वो एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, जिसमें ये OUS सफिक्स ऐड होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो मान लीजिए ये वाला जो अस है वो ये अस है, ठीक है, ट्रिक बनाते हैं, अस है, ठीक है। अस का मतलब हो गया हम या हमसे, हमसे हम या हमसे, ठीक है। तो ये जो बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ जो हैं वो हमसे ज़्यादा सतर्क होती हैं, चौकन्नी होती हैं। देखिए इमेज में, देखिए इमेज में भी आपको लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्लियाँ जो हैं बहुत ही चौकस हैं, बहुत ही सतर्क हैं। तो कॉशियस का मतलब क्या होता है, आप कैट को ऐड करेंगे, कैट में यू को ऐड कर देंगे बीच में, ठीक है। और कैसियस, कैसियस का मतलब होता है सतर्क या चौकन्ना। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है वॉरी, ठीक है, वॉरी। वैसे तो वार जो होता है WAR, वार, बार का मीनिंग होता है युद्ध। अब इसमें बार में बाई जुड़ने से इसका मीनिंग हो जाता है चौकस या चौकन्ना। तो हम इसको कैसे मेमोराइज़ करेंगे? जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो युद्ध में बहुत ज़्यादा चौकस होते हैं, चौकन्ने होते हैं, ठीक है। बार माने क्या हुआ, युद्ध। तो युद्ध में हमारे जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौकस होते हैं, चौकन्ने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वॉरी। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है हॉक आइट, ईगल आइट एंड शार्प आइट। ये तीनों जो हैं वो इडियम्स हैं जिनका मीनिंग होता है सतर्क या चौकन्ना। हॉक आइट और ईगल आइट, शार्प आइट, इन तीनों इडियम का मतलब होता है सतर्क या चौकन्ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, देखिए ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड। आप कहोगे इसमें वर्ड है ही नहीं, देखिए अब हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। ये जो एक राक्षस है जिसका नाम है आर्गस, ARGOS, आर्गस।
आर्गस एक राक्षस था जो हमारी ग्रीक मैथोलॉजी में एक राक्षस था जिसका नाम था आर्गस। और इस आर्गस के नाम पर ही एक इडियम बना जिसका नाम वो कौन सा इडियम था, ये था ARGUS आर्गस और EYED आर्गस आइड। तो इसी आर्गस के नाम पर एक इडियम बना जिसका जो था आर्गस आइड। तो आर्गस आइड का मतलब होता है चौकन्ना या सतर्क। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है जो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आर्गस अर्ली 17th century in Greek mythology, Argus was the name of a watchman with 100 eyes। तो हमारी ग्रीक मैथोलॉजी में आर्गस नाम का एक राक्षस रहता था जिसकी 100 आँखें थी और 100 आँखें थी। और उसी मैथोलॉजी में एक क्या कहते हैं, जुनू नाम की एक महिला थी जो वाइफ ऑफ जॉस थी, जॉस की पत्नी थी। तो वो जुनू के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल हीफर थी, एक यंग काऊ थी, बहुत ही सुंदर काऊ थी। तो अक्सर जो लोग थे वो उसको चुराने के बारे में सोचते रहते थे कि इस काऊ को, इस गाय को किस तरह से चुराया जाए, क्योंकि वो गाय जो थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी। तो जो जुनू थी उस जुनू ने आर्गस को सिलेक्ट किया कि आर्गस की 100 आँखें हैं, 100 आँखें हैं और वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा स्लीपलेस रहेगा। जब उसकी 100 आँखें हैं तो कभी भी नहीं सोएगा और वो मेरी इस हीपर को अच्छी तरह से क्या करेगा, अच्छी तरह से उसकी देख रेख करेगा। तो क्या था, एक मरकरी था द मैसेंजर ऑफ गॉड्स, मरकरी था द मैसेंजर ऑफ गॉड्स। उसको वो हीपर बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उसको चुराना चाहता था। तो उसने एक उपाय सोचा, उसने एक प्ले को बजाया, एक संगीत उसने प्ले किया, एक म्यूजिक उसने प्ले किया। और वो प्ले जो था वो इतना सूथिंग था, इतना आरामदायक था कि आर्गस जो था वो फेल अस्लीप हो गया। आर्गन को क्या हो गया, आर्गन को नींद आ गई थी। तो ये जो जुनू थी उसने आर्गस को अपने पास, जब अपनी उस गाय की देखरेख के लिए रखा था, तो जुनू ने उससे ये कहा था कि भाई तू ऐसा है 98 आइज को ही ओपन रखेगा और बाकी जो 2 आँखें हैं वो अपने सोने के लिए तू बंद कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जिसकी 98 आँखें हमेशा खुली रहेंगी तो वो हमेशा सतर्क रहेगा। तो वो हमेशा सतर्क रहता था, सोता भी था लेकिन फिर भी वो सतर्क रहता था क्योंकि उसकी 98 जो आँखें थी वो हमेशा खुली रहती थी। तो इधर जो मरकरी जो था उसने वो प्ले बजाया और ये जो आर्गस था ये सो गया और इसने 100 जो इसकी आँखें थी, 100 जो आँखें थी, उन 100 आँखों को इसने क्लोज कर लिया और एक गहरी नींद में ये चला गया। तो जब ये गहरी नींद में चला गया तो मरकरी जो था, मरकरी ने उसकी गाय को चुरा लिया। और उधर जब जुनू को ये पता चला, उसने देखा कि क्या हैपेंड हुआ है, क्या हुआ है, गाय मेरी कैसे चोरी हो गई है। तो उसने क्या किया, तो जो मरकरी जो था उसने पहली बात तो आर्गस का जो धड़ था उसको हेडिट कर दिया, सर को अलग कर दिया धड़ से। और जुनू जो थी उसने क्या किया, उसकी जो आँखें थी ये जो 100 आँखें थी उसको निकाल कर मोर का जो पंख होता है, मोर के जो पंख होते हैं उस पर उसको पेस्ट कर दिया, लगा दिया। तो इसलिए हम गैस लगा सकते हैं कि जो मोर होती हैं उनमें इसीलिए आँखें बनी हुई होती है, मोर के पंखों में इसलिए आँखें बनी हुई होती हैं। तो ये हमारे ग्रीक मैथोलॉजी से वर्ड निकल कर आया था आर्गसाइड और ये इसी राक्षस के नेम से बना था। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारे ये वर्ड्स समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की वीडियो आपको और प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।